नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई जो है सभी श्रोतागण से अनुरोध करता है कि जो है इसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसके पहले हम अनादि पुरुष के परिचय बताए पहले वीडियो में, और आज जो है अब दूसरी वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि ये आत्मा जो है संसार के सारे दुख से कैसे छूटता है, ये कैसे अपने मोह के क्षय करता है, उसके साधन बता रहे हैं। जब तक बाहर मुखी होता है तब भटकता है या दुख पाता है, और यहाँ जो है अंतर्मुखी हो जाना और अपना कल्याण की इच्छा हो जाना, सतगुरु के शरण में हो जाना, और तन मन वचन से समर्पण भाव हो जाना, और रहनी गहनी सहनी हो जाना, और आचरणशील हो जाना, दैवी गुण सतगुण के अपने आचरण में उतार लेना, और अपना कमर कस के संसार के सारे गुलामी से मुक्त होके आवागमन से छूट जाना, यही साधन है जिस साधन से संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश बुध महावीर राम कृष्ण सारे इसी मार्ग को अनुसरण किए। इंद्रियों के दमन करना, मन शब्द आँख से जो है रूप देखो लेकिन अच्छे देखो, बुरे के त्याग करो। नारी से आलिंगन करो, भोग विलास करो और पूरा आनंद उठाओ, लेकिन उसकी आसक्ति में मत बदना, और औलाद पैदा करने के लिए संयोग करो, और अपने रज बीज के जितने रक्षा करोगे तो वही जीवन के रक्षा है, और नहीं तो पानी जैसे बहवाओगे तो जीवन पानी जैसे बह जाएगा। इसलिए रज और बीज नर नारी दोनों के कर्तव्य बनता है कि ये जो है स्पर्श के पीछे पागल होकर के और रोगी ना बन जाए, अपने आप के बचाव रखे। अगर रज बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो गए तो जीवन के रक्षा कर लिया, और अगर इसको पतन करने में लग गया तो जीवन के पतन कर लिया। इस पर जीवन आधारित है, अपना मूल्य को समझना। शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा तब मन भी तंदुरुस्त रहेगा, और मन तंदुरुस्त रहेगा तो कर्म तंदुरुस्त होगा, और कर्म अच्छा होगा, और शरीर मन और विचार और कर्म ये सब अच्छे होंगे तो कल्याण मार्ग में सारे जो है बंधन के तोड़ के मुक्त हो जाओगे, और जन्म मरण के मृत्यु से छूट जाओगे, सब दुख से पार हो जाओगे। संसार के अंदर रूप को देखो, अच्छा रूप के देखो और रूप के पूरा आनंद उठाओ, लेकिन रूप के अच्छे रूप के अपनाओ और बुरे रूप के त्याग करो, और इसकी आसक्ति से बचो। रूप के आसक्त मत हो जाना, क्योंकि आज नए लड़के और नई लड़की अगर आंख मार देती है तो उसका होश उड़ जाता है, लगता है कि उसको गोली लग गया है, उसका सोना जीना खाना सब हराम हो जाता है। ऐसे पगलाने की जरूरत ना है। दुनिया ऐसे इसके संसार में कोई ना बचा है, सबको ये घायल किया है। कान से शब्द को सुनो लेकिन शब्द में पागल मत हो जाओ। लुगाई एक लड़की मिली एक लड़का के, कह दी कि आओ तेरा काम बन जाएगा, अब वो पागल हो गया। अब काम बनने के चक्कर में उसके सोना खाना जीना हराम हो गया। एक ही शब्द उसको घायल कर दिया। ये सबसे बचो, सावधान रहो। इसके शिकार सभी होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत कम बचते हैं। इसके बाद से जो है कान से सुनो, अच्छे शब्द के सुन के अपनाओ, जिससे अपना कल्याण हो या समाज के कल्याण हो। बुरे शब्द को त्याग करो।
बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अपने हृदय में तौल करके बोलो। बोली के बोली जो है गोली से बढ़ के लगती है। जीना हराम हो जाता है, सोना हराम हो जाता है। और उस इतना वो चिंतित होता है कि वो जो है मौत से बढ़ करके वो उसका दुख होता है। इसलिए बोली को संभल करके बोलनी है। और यहाँ पर जो है बोली पर पूरा मीठी बचन है औषधि की, कटुक बचन है तीर। ये मीठा वचन औषधि है, कटुक वचन तीर है। अगर किसी को लगता है तो उसके शरीर को सहता है। इसलिए मीठा वचन बोलो। ये जो है दुश्मन को अपने बस में करता है अगर मीठा बोली है तो। अगर खराब बोली है तो अपना को पराया बनाता है। तब बोली अच्छा रहेगा तो गैर अपना होगा, बोली खराब होगा तो अपना गैर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है, वाणी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसे पहचान करो। इसको बोलने के ढंग से, बोलने के हिसाब किताब रखो, विचार के बोलो। तो इसी तरह से शब्द यहाँ पर जो है रस के ज्ञान जो है जीभ करती है, स्वाद के पीछे शरीर के रोगी मत बना लेना। जितना जरूरत है उतने भोजन करना। भोजन के पीछे जो है जीना लोग के हराम हो जाता है। इतना लंपट जीव बना लेता है अपने जीभ के संसार के सारे जो है जानवर के मार के खाने के लिए तैयार होता है, मछली के मार के खाने के लिए तैयार होता है। और गाय भैंस बकरी भेड़ महतारी इसके दूध कौन न पिया है, सभी पिए हैं। फिर इसके मांस भी खाने के लिए तैयार होता है। ये धर्म है कि अधर्म है, विचार कर लेना और तब इस्तेमाल करना। आई सब को बदला देना पड़ता है। जो इसके सहयोगी होता है उसको भी इसके फल मिलते हैं, दुख मिलते हैं। मांस मछरी के करे यहारा, 64 जन्म गीध अवतारा। भाई मांस मछली के अगर आहार करोगे तो 64 जन्म गीध के अवतार होगा। विचार लेना, अब बच लेना, इसी में तुम्हारा हित है। तो इसलिए जो है आँख कान नाक जीभ और त्वचा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रिया से 5 विषय के विचार पूर्वक जो है व्यवहार करो, जिसमें आसक्ति ना होना चाहिए। इसी 5 विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण होता है। और इसी के संस्कार जो है मन के जीव के साथ अगला जन्म में ले जाता है। इसके जो है बीज के अगर ज़मीन में बो दोगे तो जामने के से अनेकों बीज पैदा हो जाएंगे। वही बीज के आग में भूज दोगे तो जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। तो आज ज़रूरत है कि ये जन्म मरण के चक्कर के बीज के या संस्कार के इस सब के वैराग और विवेक रूपी आग में भूज दो, तबे आवागमन से छूटोगे और जन्म मृत्यु से छूटोगे। ये ध्यान रखना, विचार करना। संसार के अंदर जो है चतुष्ट अंतकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन को एकाग्र करना, संकल्प विकल्प भावना और विचार, ये सब मन से होते हैं। अच्छे जो है उसे अपनाओ, जिससे अपना कल्याण हो और समाज के कल्याण हो। और जो बुरे विचार हैं उनको त्याग करो, तुरंत त्याग दो। इसी तरह से बुद्धि से निर्णय होता है सत्य और सत्य के, प्रकृति और पुरुष के, जड़ के और चेतन के। ये संसार के अंदर जो है जो सत्य स्वरूप चेतन आत्मा है उसको ठीक से निर्णय करके और उसमें स्थिर हो जाना।
उस पर अटल हो जाना और अपने घर वापसी के लिए साधन करना, ये बुद्धि के काम है। बुद्धि चेतन से बहुत नजदीक है, यहीं से विवेक होता है। अब विवेक जो है सारे अंधकार के काटता है। अब वैराग और विवेक दोनों एक साथ होता है और तब ध्यान और साधन होता है और मोक्ष हो जाता है। चित्त वृत्ति के निरोध करना ही योग है। चित्त वृत्ति के निरोध करना योग है। जितने जो है चित्त वृत्ति है, ये अगर हम अभी जो है नाम लिए लुगाई किसी लड़की के, तो उसके नाम और रूप दोनों हमको घायल करता है, आकर के हमको परेशान करता है। हाँ, जागते में उस रील चलता है और सोने पर भी रील चलता है। अगर जो कुछ करते हैं उसका भी रील चलता है। तो ये रील के ख़त्म कर देना है। कभी जब वृत्तियाँ शांत हो जाती है तो संसार के कोई रील ना चलता है। तब जो है कमरा खाली हो जाता है। एक कमरा जो है बाहर के फ़ोटो लेता है, एक कमरा अंदर के फ़ोटो लेता है, जिसको जो है एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो खाली एक्सरा मशीन होता है, जो खाली हड्डी के ढांचा के फ़ोटो लेता है और एक मांस समेत पूरा शरीर के लेता है। तो यहाँ जो है जब वृत्ति शांत हो जाती है तो वो एक्सरा मशीन हो जाता है। यही वृत्तियाँ एक्सरा मशीन हो जाता है और उसमें अपना चेतन जो है, अपना स्वरूप, अपने हृदय रूपी जब साफ हो जाता है तो उसमें झलकता है, अनुभूति होता है, साक्षात्कार होता है और उसमें टिकते हैं। और वही परम शांति और परम आनंद है और उसी में जो है अपने घर वापसी होते हैं और शांति का अनुभूति करते हैं। ये मोक्ष दशा है। मोह के क्षय हो गया, केवल पद है, केवल अपने आप में स्थिर हो गए। उसके बाद अहंकार, संसार की किसी चीज़ के अहंकार मत करना। अहंकार जो है लोक पर लोग खराब करके आप पशु खानी में ले जाता है। तो ये जो है संसार में कुछ भी मेरा ना है। जो कुछ है सांस बंद होगा सब जहे के तहे रह जाएगा। आए थे सब कुछ मिला था, जाएंगे सब कुछ छूट जाएगा। बहुत इसमें इतना मोह करते हैं कि पागल हो जाते हैं और इसको छोड़ना ना चाहते हैं। उस पर दावा ठोकते हैं कि सब कुछ हमारा है। हमारा कुछ भी ना है। ये भूल भरम में मत रहना। बहुत बड़े बड़े लोग गए, पता ना लगा कहाँ गए, और सब उनका था और कुछ भी नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा विश्व में उनके पताका फैलाता था और उनके जो है तुर्की बोलती थी। मन्नू महाराज थे, संतनु महाराज थे, दिलीप थे, सब बहुत राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट, जिस पर पूरा दुनिया पर जिसकी शासन थे। किसी को लता पता ना है, सब गए। ऐसे सबको जाना है। जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, सबके साक्षी हूँ। भरम भूल में मत रहना, अपने आप के जानना। ये कल्याण के मार्ग है, ये सूत्र है। तो ये जो है 5 विषय चतुष्ट अंतःकरण, अगर इस पर विजय प्राप्त कर लिया, इसी पर सतगुरु कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। अगर ये चारों से नौ से पार हो गया तो कल्याण मार्ग में चले जाओगे, आवागमन से छूट जाओगे, सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर इसी में फिर कुछ बाकी रह गया तो अगला जन्म में उसको करना पड़ेगा। और कुछ पता ना है कि अगला जन्म में कैसे परिवार मिलेगा, माता पिता मिलेंगे, कैसे समाज मिलेगा, और पतन करा देगा, आके कल्याण करा देगा। संसार के अंदर जो है, जो ज्ञानी होते हैं वो जो है समाज के लिए जीते हैं, वो लोक हित में जीते हैं। उनके शरीर से जो कुछ होगा उनका अपना कल्याण होता है, समाज के कल्याण होता है। ये मोक्ष आत्माएं के जो है सभी नर नारी के कल्याण देखते हैं। ये बंदी छोर होते हैं, सतगुरु संत होते हैं, और ये धर्मात्मा होते हैं, महात्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं। ये इनके जो है सारे विकार जल जाते हैं। जिनके सारे विकार जल गए वहाँ क्या बचेगा? सत्य बचेगा, सतगुण बचेगा, परमार्थ बचेगा।
तो ये जो है लोक हित में काम करते हैं, सेवा करते हैं समाज के, और सब में परमात्मा के देख के करते हैं। कहते हैं कि जाके भई भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी भावना जैसे होता है, ये चेतन आत्मा रूपी रमा करने वाला राम को वैसे देखता है। और आत्मज्ञान होने के बाद स्वाध्याय करना और समझना, आचरणशील होना, अपने आप के चिंतन करना, अपने स्वरूपस्थ होना, यही परम शांति है, आप परम आनंद है। इसलिए अपने अपने आप में ठहरो, रुको। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। हे भाई, जब दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है और जहाँ ठहरता है वो सार चेतन आत्मा वहीं रहता है। तो दौड़ के होड़ में पागल ना होनी है, और दौड़ में परेशान ना होना है। धारणा जो है अपने आप में अटल हो जाना, और अपने साधन करना, ध्यान करना, अपने स्वरूप में अटल होना धारणा है। अपने स्वरूप के जिस तरह से श्वास चलता है, जिस तरह से दिल के धड़कन चलता है, इसको कौन चलाता है? सोने के बाद भी ये दोनों बहुत जो है नियमबद्ध चलते हैं। उसी तरह से जो है अपने स्वरूप के यादगारी चलनी चाहिए, अपने आपा के ऊपर ध्यान होनी चाहिए। इसी का नाम ध्यान है। वो ये जितने स्थिर होगा उतने काम बनेगा, उतने हम स्थिर होंगे, अपने घर के वापसी में हमको मदद मिलेगा। आत्म की अनुभूति करना, आत्म के साक्षात्कार करना, आत्म के जो है एहसास करना, और अपने आप में अटल होकर सहज समाधि, परम आनंद, परम शांति की अनुभूति करना। ये चीज़ के समझे बुझे विचार करें, और अपने आप में रहनी उसे कहते हैं जो आचरणशील होता है। गहनी उसे कहते हैं जो सतगुरु के सत्संग में सुन करके ग्रहण करे। और सहनी उसे कहते हैं जो शैतान आदमी कटु वचन बोल करके हमारा विचलित करना चाहता है, तो हम किसी के बात के ना सुन के सबके सहन करनी है और अपना काम करनी है। इसको सहनी कहते हैं। पवित्रता कहते हैं अंदर से या बाहर से। भोजन शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, शुद्ध भोजन हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज भोजन हो, सब कुछ शुद्ध हो। ये पवित्रता बहुत जरूरी है। बिना ये पवित्रता के संन्यास, वैराग, विवेक ना होता है, इसलिए जरूरी है। विवेक वैराग दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। आत्मज्ञान जब पकता है, तो भक्ति जब पकता है, तो ज्ञान वो आत्मज्ञान में परिवर्तन होता है। आत्मज्ञान पकता है तो उस स्वाध्याय में परिवर्तन होता है। स्वाध्याय जो है जब पकता है तब वो आचरणशीलता में परिवर्तन होता है। और जब आचरणशीलता पकता है तो वो स्वरूपस्थ होता है, साधन करता है, ध्यान करता है, साक्षात्कार करता है, आत्म अनुभूति करता है और अपना स्वरूप में स्थित होता है। यहाँ पर विचार करनी है, सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर धैर्य धारण करना है। यहाँ पर वो विवेक ज्ञानी के पहचान होता है कि वो जो है दुख सुख में शांत रहता है। वो सुख में फूलता ना है और दुख में पचकता ना है। वो सम रहता है। तो इसी तरह से सम रहना है। उसके बाद से जो है वो शीलवान भी होता है। शीलवान तो सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, शीलवंत जो है सबसे बड़ा आदमी होता है।
जो ज़मीन पर सोता है, ज़मीन पर बैठता है, वो जो है कैसे जो है उसका उसके गिरने की डर ना रहता है। जो पहले ही से विनम्र है, अहंकार मुक्त है, उसको पथ भ्रष्ट होने के जो डर ना रहता है। इसलिए जो है अपने जो है धीरज को धारण करे, आ दुख सुख में सम रहे, आ शीतल रहे, शीतल आ विनम्र बना रहे। सब बड़ा हम छोटे हैं, हम सेवादार हैं, हम सबके सेवा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है, वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद प्रेम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। हे भाई, जो प्रेम और सत्य, ये दोनों अढ़ाई अक्षर के हैं। जो सत्य के धारण कर ले, धर्म के धारण कर ले और प्रेम के धारण कर ले, वही ज्ञानी है, वही ज्ञाता है, वही रहनीदार है, वही अपना कल्याण करता है, वही लोक हित में काम करता है। इसलिए जो है ये चीज को समझे, जाने, विचार करे, अपना कल्याण करे। तन से या मन से या वचन से या कर्म से किसी के दुख ना देना, इसी के नाम अहिंसा है। अहिंसा व्रत के पालन करे। ये जो देवता बनते हैं, जो इंसान बनते हैं, जो मोक्ष के मार्गी होते हैं, कल्याण मार्गी होते हैं, वो अहिंसक होते हैं। वो कभी अपने तन मन वचन से किसी के दुख ना देते, सबके सुख ही देखना चाहते हैं। यही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञाता है। ये संसार के इसी को जरूरत है। जितने मत मजहब वाले हैं, उनके अपन ही में ना बनता है, वो दूसरे के क्या उपदेश देंगे। जिस बात के सभी महापुरुष खंडन किए, उसी बात को लेकर वो आपस में लड़ते हैं और मरते हैं, और दोनों के जान के दुश्मन बनते हैं। वहाँ अपार दौलत आता है चढ़ावा के, और उसी में पगलाए हुए होते हैं। तो ये जो है मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। मन माया दोनों एक है, और इसके जो है चक्कर में संसार भ्रमित है। मन जहाँ चिपक जाता है वही माया है। लुगाई में चिपक जाए, धन में चिपक जाए, बल में चिपक जाए, विद्या में चिपक जाए, मतलब स्वार्थ में चिपक जाए, हित अहित में चिपक जाए, मेरा तेरा में चिपक जाए, ये सब माया है। ये सब जो है छूट जाएगा। इसमें पागल ना होना है, अपना बचाव करना है। गौ धन गज धन बाज धन, यावर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हे भाई, और के आग में वो आदमी ना जलता है। जितने जो कुछ है उसी में वो संतोषी होता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा जो है दूसरे राज पर चढ़ाई करने जा रहा था, और एक फकीर जो है कुछ उसके पास प्रसाद था तो वो बांट रहा था, और राजा को रथ पर आते हुए देखा तो एक मुट्ठी निकाल करके वो राजा को भी दे दिया। राजा पूछा कि तुम्हारे के दिखाई ना देता है कि हम राजा हैं? राजा देता है, लेता ना है। कहे कि हमारे नज़र में तो तुम भिखारी लगते हो। राजा भड़क करके रथ से नीचे आया और कहा कि महात्मा के गला काट देंगे। महात्मा कहा कि
तुम बेहोश न हो, तब न हमारा गला काटने आए हो तलवार लेके, तुम होश में कब होगे। कहा कि इसके मतलब तुम जा रहे हो दूसरे राजा पर चढ़ाई करने और राजा के जान से मार करके उसके राज छीनोगे, ले लोगे, तो तुम भिखारी ना है। वो राजा के खोपड़ी घूम गया। कहे कि इसके बदला जब तुमके देना पड़ेगा तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। उसके पीछे के संस्कार कुछ अच्छे थे, जग गए। वो वहीं जो है हथियार रख दिया और वो महात्मा के पैर पकड़ लिया। कहा कि प्रभु, आपने तो हमारा आँख खोल दिया, हमको जो है बचा लिया, अब हमारे कल्याण के तो मार्ग बता दो। कहे कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि आज तक ले जो कुछ छीना झपटी करता था बनकर, ये संसार में जो कुछ अपने राज के तेरी अहंकार है, ये अहंकार खत्म कर, कुछ भी तुम्हारा ना है। जैसे हम फकीर हैं ऐसे तू सिंहासन पर फकीर बन करके और लोग के मालिक समझ करके सेवा कर। ये उपदेश जो है वो ले जा महात्मा को अपने राज्य में ले गए, गुरु बनाए और उनसे मार्गदर्शन दिए और वो फिर राजा अपना कल्याण कर लिया। तो भाई, अगर पारस पत्थर जो है, अगर लोहा के पारस पत्थर मिलेगा तो उसको जंग कहाँ से लगेगा, कभी नहीं लग सकता, वो सोना बना देगा। तो जिस आदमी को आत्मज्ञानी मिलता है उसको जो है भटकने की जरूरत ना है, संसार के सारे दुख से वो छुड़ा लेता है और वो सब दुख से मुक्त करा देता है। आज पांडवा थे, भगवान कृष्ण भगवान उपदेशक थे, सब उपदेश देने के बाद भी वो पांचों जा कर के हिमालय के पहाड़ी में गल के मर गए। इतने उपदेश देने के बाद वो स्वर्ग में जा रहे थे, स्वर्ग में जा रहे थे। स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, लोग के मूर्ख बनाया गया है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है, यहाँ सावधान हो जाना। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि 7वां आसमान में खुदा है, कुछ अनाड़ी कहते हैं कि 5वां आसमान में है, और कुछ कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन में है। ये सारे अंधे हैं, किसी के सत्य ना है। रॉकेट लेकर के और जो है चांद पर, मंगल ग्रह पर मनुष्य गया, वहाँ ना चंद्रमा मिला और ना वहाँ कोई देवी देवता मिला। जिस तरह से पृथ्वी है इसी तरह से इसके टुकड़ा चंद्रमा मिला। इसी तरह से संसार में आकाश में सारे ग्रह हैं, वो सारे जो है सारे ग्रह जो है जड़ हैं, चेतन नाम के ऊपर कुछ भी ना है। इसी तरह से कबीर साहब के कल्पना किए हैं कि सतलोक में सब जीव के मुक्त कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लहरतारा पर उतरे थे, ऐसा भी कुछ ना है। पहले अपने घर के साफ करो तो बाहर किसी के कुछ कहो। ये पूरा पाखंड हमारे घर में भी पाल रखे हैं, सब अंगुली बराबर ना है। पौराणवादी जो है हर जगह घुसे पड़े हैं, सब विश्वास मार्ग, सब खेल खराब कर रहे हैं। इसलिए बचो, अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके और वीडियो के सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। आए दास के सेवा के मौका दें और ये दास के जो है इस पर कृपा आप सब बनाए रहें। आप सबके दुआ के लिए ये काम करता है, ये दास के और कुछ ना चाहिए। आप सबके इसके ऊपर दृष्टि बनी रहे और दुआ बना रहे। सभी माता बहन और सभी दर्शक से ये हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता है कि ये दास के ऊपर जो है आप सबके कृपा बनी रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब।